नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। रामपुर में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पहल पर जिले की माध्यमिक छात्रों को सम्मानित किया गया और सपा नेता यदुवंशी के माध्यम से जिले के टॉपर 7 छात्रों को लैपटॉप भेंट करके उन्हें सम्मानित किया गया और इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में छात्रों को शिक्षा और साथ ही तकनीक से जोड़ने की बात कही गई। कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए बुधवार रात को डांडिया स्थित अपने कार्यालय पर जयदेव यदुवंशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि माध्यमिक छात्रों का सम्मान करना और उन्हें आधुनिक संस्था उपलब्ध कराना समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता रही है। उनका कहना था कि लैपटॉप छात्रों की पढ़ाई और भविष्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जयदेव यादववंशी ने यूपी की योगी सरकार पर भी निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के बजाय पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने में विफल रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा और तकनीक से जुड़ी सुविधाएं उपलब्ध कराने का काम कर रही है और इस दौरान उन्होंने वरिष्ठ सपा नेता आजम खान की रिहाई की भी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ कथित अन्याय किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पार्टी की ओर से एसडीएम बिलासपुर को ज्ञापन भी सौंपा गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि जरूरत पड़ी तो पार्टी कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर आंदोलन करेंगे। वहीं यूपी के बलिया क्षेत्र में दिन दहाड़े गोलीकांड की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई है। रानीगंज बाजार स्थित कोटवा मोड़ पर बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल युवक को पहले जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद से डॉक्टरों ने उसकी नाजुक हालत को देखते हुए वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। घायल युवक की पहचान रेवती थाना क्षेत्र के अंगद सिंह के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार अंगद सिंह किसी काम से रानीगंज बाजार गए हुए थे और इसी दौरान बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों ने तुरंत ही इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी शनि सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि घटना के पीछे कारणों की जांच की जा रही है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस के अनुसार परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है और साथ ही आगे की कार्रवाई जारी है। आज दिनांक 6 जुलाई 2026 को करीब शाम को 7:30 बजे थाना बैरिया पुलिस को अंगद सिंह पुत्र ब्रजेश सिंह निवासी थाना रेवती को गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना के प्राप्त होते ही थाना स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल जो कि रानीगंज बाजार कोटवा मोड़ है वहां पे पहुंचकर मजरूब को सीएससी सोनबरसा भिजवाया गया, जहां से चिकित्सकों द्वारा मजरूब को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। मजरूब द्वारा इस घटना में संलिप्त मुख्य आरोपी को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था है। यूपी के गोंडा जिले में एक शोरूम में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। नगर कोतवाली क्षेत्र के ईदगाह रोड पर स्थित सुबह करीब 6 बजे आकाश ज्वेलर्स से धुआं उठता देखा गया और राहगीरों ने तत्काल ही दुकान मालिक को सूचना दी। सूचना मिलने पर शटर खोलकर देखा गया तो अंदर भीषण आग लगी हुई थी और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और दुकान से होते हुए दूसरी मंजिल पर भी बने मकान तक पहुंच गई। घटना की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। दमकल की कई गाड़ियों ने करीब 1 घंटे तक कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल दुकान में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, जबकि ऊपरी मंजिल पर आग बुझाने का काम जारी है। आग की चपेट में आने से दुकानों में रखे सोने चांदी के कीमती जेवरात जो है वो जलकर नष्ट हो गए हैं। शुरुआती जानकारी के अनुसार लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं मकान में रखे घरेलू सामान भी आग की भेंट चढ़ गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग बुझाने में दमकल कर्मियों का सहयोग किया है।
यूपी के बहराइच जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत केसरगंज पुलिस ने 25,000 रुपए की इनामी बदमाश अशरफ के बीच मुठभेड़ हो गई और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में अशरफ के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस के अनुसार एसपी विश्वजीत श्रीवास्तव के निर्देश पर अपराधियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है और इसी क्रम में एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह के नेतृत्व में केसरगंज पुलिस ने इलाके की घेरेबंदी की है और इस दौरान पुलिस को इस मामले में वांछित इनामी बदमाश अशरफ को गिरफ्तार किया है। पुलिस टीम को देखते ही अशरफ ने फायरिंग शुरू कर दी। आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिससे अशरफ के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। वहीं अशरफ से जुड़े आधे दर्जन से अधिक मामलों में वो वांछित चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। फिलहाल पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करके आगे के नेटवर्क के खुलासे करने में जुटी हुई है। आज रात में थाना अध्यक्ष कैसरगंज को ये सूचना मिली कि एक अशरफ नाम का वांछित मुलजिम जो गोकसी का है और थाना कैसरगंज से वांछित है और 25,000 रुपए का इनामी है, वो यहाँ प्यारेपुर पुलिया के पास बैठा अपने साथियों का इंतजार कर रहा है। इस सूचना पर वो चौकी इंचार्ज गंडारा और खुद और अपने साथ पूरी टीम लेकर यहाँ पहुँचे और जब उन्होंने उसको आत्मसमर्पण के लिए कहा तब उसने तत्काल पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिससे पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायर किया, जिससे उसकी गोली लगी पैर में और जिससे वो वहीं गिर गया, जिसको तत्काल नज़दीक के प्राथमिक चिकित्सालय में उपचार के लिए भिजवाया गया। उसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम है और ये अशरफ नाम का व्यक्ति करीब आधा दर्जन मुकदमे इसके ऊपर गोकसी के हैं और इसके पास से एक देसी तमंचा बरामद हुआ और कुछ रुपए बरामद। यूपी के बदायूं में सिटी मॉल से जुड़ा एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद से विवाद खड़ा हो गया है। वायरल वीडियो में स्टेज पर युवतियों के डांस और लोगों द्वारा नोट उड़ाने का दावा भी किया गया। हालांकि इस वीडियो और उससे जुड़े दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। वीडियो सामने आने के बाद से स्थानीय लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। सोशल मीडिया पर मामले की निष्पक्ष जांच और नियमों के तहत कार्रवाई की मांग तेज हो गई है और इसी बीच मॉल प्रबंधन ने सफाई देते हुए कहा है कि ये एक निजी कार्यक्रम था और वर्तमान में मॉल परिसर में किसी भी नाइट क्लब का नियमित संचालन नहीं हो रहा है। प्रबंधन का कहना है कि भविष्य में यदि क्लब शुरू किया जाएगा तो सभी आवश्यक नियमों और सरकारी अनुमति का पालन किया जाएगा। वहीं पुलिस का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है। यदि जांच में किसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन, अवैध गतिविधियां या फिर अनुमति के बिना कार्यक्रम आयोजित किए जाने की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने भी स्पष्ट किया है कि फिलहाल सिटी मॉल में किसी नाइट क्लब के संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। अधिकारियों के अनुसार पूरे मामले की जाँच के बाद ही वास्तविक स्थिति स्पष्ट होगी। फिलहाल प्रशासन और पुलिस वायरल वीडियो की सत्यता और उस सभी तथ्यों की जांच में जुटे हुए हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में मोहन रोड पर एक सड़क हादसे में दिव्यांग व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा पारा थाना क्षेत्र के मोहन रोड चौकी के अंतर्गत फतेहगंज बाजार के पास हुआ, जहां पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने दिव्यांग व्यक्ति को जोरदार टक्कर मार दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी तेज थी कि दिव्यांग व्यक्ति सड़क पर गिरकर घायल हो गया और हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और राहगीर इकट्ठा हो गए। लोगों ने तत्काल मदद किया और तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पारा थाना पुलिस और मोहन रोड चौकी टीम घटनास्थल पर रवाना हो गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। फिलहाल घायल की स्थिति के बारे में विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है और साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि बाइक चालक की लापरवाही से दुर्घटना हुई या फिर इसके पीछे कोई अन्य कारण था। रामपुर में आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जारी विवाद के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद मौलाना महबूबुल्लाह नदवी
खुलकर यूनिवर्सिटी के समर्थन में सामने आए हैं। उन्होंने सरकार से अपील की है कि किसी एक व्यक्ति को निशाना बनाकर कार्रवाई ना की जाए और यूनिवर्सिटी के कामकाज में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचा जाए। गौरतलब है कि हाल ही में आयकर विभाग ने जौहर यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया था और इसके बाद से रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी परिसर में बने 38 भवनों को बिना स्वीकृति मानचित्र के निर्मित बताते हुए कार्रवाई शुरू कर दी और इस मामले को लेकर कानूनी प्रक्रिया भी जारी है। सोशल मीडिया पर जारी अपने बयानों से सपा सांसद ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी लंबे संघर्ष और सालों की मेहनत से स्थापित हुआ है। उन्होंने कहा कि जब यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी तब रामपुर विकास प्राधिकरण अस्तित्व में नहीं था और उनके अनुसार उस समय ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर से आवश्यकता अनुमति ली गई थी। नदवी ने यह भी कहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। उनका कहना है कि पूर्व मंत्री आजम खान ने इस संस्था को खड़ा करने के लिए सालों तक मेहनत की, इसीलिए इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। फिलहाल यूनिवर्सिटी से जुड़े मामले विभिन्न विभागों और न्यायिक प्रक्रिया के दायरे में हैं। ऐसे में इन मुद्दों पर राजनीतिक बयानबाजियां लगातार तेज होती जा रही है। देखिए, तालीमी इदारों को किसी भी तरह से निशाना नहीं बनाना चाहिए। तालीमी इदारे सबके हैं और रामपुर ज़िले में जौहर यूनिवर्सिटी का क़याम बड़ी मेहनतों के बाद हुआ है। उसको बाकी रहना और चाहिए और उसके लिए जो है हुकूमत को उस पर कोई अड़चन, उसके मामलात में दखलंदाजी नहीं। यादव जी का इसको लेकर कोई बयान नहीं आया, जबकि मोहन यादव जी के लिए उन्होंने बयान दिया था। पूछ रहे हैं जी सांसद जी, आरडीए ने केबिनेट दाखिल की है, जो जौहर यूनिवर्सिटी में 38 भवन है वे अवैध घोषित किए, उसी को लेकर देखिए आरडीए हमने पता निकाला है। आरडीए उस वक्त तक यूनिवर्सिटी तक था भी नहीं, उसके बाद में आया। जब उस जमाने में जब यूनिवर्सिटी बन रही थी तो मकामी जो ब्लॉक थे उनसे परमिशन ली गई थी, जहाँ तक हमें मालूम है। लेकिन बहरहाल हम ये अपील करते हैं आपके जरिए से कि यूनिवर्सिटी को किसी तरह से भी कोई नुकसान न पहुंचाया जाए, बल्कि यूनिवर्सिटी को बाकी रखा जाए। आप क्या चाहते हैं, आप क्या मांग करते हैं? यूनिवर्सिटी को निशाना बनाया जा रहा है, ये ठीक नहीं है। यूनिवर्सिटी समाजवादी पार्टी का और माननीय अखिलेश यादव जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, ख्वाब है और माननीय अखिलेश यादव जी ने और माननीय मुलायम सिंह जी ने यूपी के पीलीभीत जिले में मामूली विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। बता दें कि माधोटांडा थाना क्षेत्र में ग्राम कुंवरपुर में कपड़े सुखाने को लेकर 2 महीने पुरानी रंजिश के चलते सोमवार रात करीब 8:30 बजे दो पक्ष आमने सामने आ गए और पहले दोनों पक्षों में कहासुनी और गाली गलौज हुई, जिसके बाद मामला गोलीबारी तक पहुंच गई। आरोप है कि बालक राम और उसके बेटे ने लाइसेंसी बंदूक से दूसरे पक्ष पर तबातोड़ फायरिंग कर दी और इस घटना में 5 साल के मासूम यश, अंजलि, दिनेश और पिंकी गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मारपीट के दौरान रमेश, गीता और कनिका भी घायल हुए हैं। कुल 7 लोगों के घायल होने से गांव में दहशत फैल गई है और घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और तत्काल कार्रवाई की है। पुलिस ने घायलों को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया है, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं और पुलिस ने घटनास्थल से कारतूस को खोखा भी बरामद किया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फायरिंग के कारणों, आरोपियों की भूमिका और अन्य तथ्यों की पड़ताल की जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं गाँव में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। वहीं क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात से इलाके में सनसनी फैल गई है। बाढ़ू चौराहे पर स्थित हीरो एजेंसी के सामने बाइक सवार 3 बदमाशों ने बिहार के सरिया कारोबारी के कर्मचारियों से करीब 1.50 लाख रुपए की अधिक की नकदी लूट ली है। वारदात के दौरान बदमाशों ने दोनों युवकों पर हमला भी किया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बिहार के सरिया
व्यवसायी अंशुल बर्नवाल के कर्मचारी अमन और विपिन बाजार से वसूली करके लौट रहे थे और इसी दौरान पहले से घात लगाए बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें रोक लिया। विरोध करने पर बदमाशों ने दोनों पर हमला कर दिया और उनके पास मौजूदा नकदी लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भेजा गया है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली है और वारदात के खुलासे और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की गई है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों की पहचान करके जल्दी उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं यूपी के रामपुर में एक निजी नर्सिंग होम में इलाज के दौरान 28 साल की महिला की मौत के बाद से जमकर हंगामा हो गया। मामला रजा डिग्री कॉलेज के निकट स्थित हबीब नर्सिंग होम का है, जहां पर महिला की मौत से नाराज परिजनों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थिति को नियंत्रित किया है। जानकारी के अनुसार मृतका की पहचान 28 साल की सोनी के रूप में हुई है। परिजनों का आरोप है कि कुछ समय पहले ही हुए ऑपरेशन के बाद से उसके टांकों में संक्रमण हो गया था, जिसके चलते उसे हबीब नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था। आरोप है कि इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसकी मौत हो गई। महिला की मौत की खबर मिलते ही परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अस्पताल में हंगामा किया और तोड़फोड़ की। इस दौरान अस्पताल में मौजूदा डॉक्टर और स्टाफ मौके से चले गए। सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाकर शांत कराए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है और साथ ही मामले की जांच शुरू कर दी है। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय स्तर पर भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जिले में कुछ निजी अस्पताल दूसरे डॉक्टरों के पंजीकरण के आधार पर संचालित हो रहे हैं और कथित रूप से अयोग्य लोग मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अब वहाँ का मामला ऐसा है कि 4 साल पहले ये लड़की थी जिनकी उम्र 28 साल है। 4 साल पहले ऑपरेशन हुआ था। क्या नाम था इनका? इनका नाम सोनी था। तो 6:30 बजे करीब वो उनके 2 टाँके गर्मी की वजह से पक गए थे। वो उन टाँकों को कटवाने के लिए गई थी अपने हस्बैंड से कहकर, और उनके साथ उनकी बड़ी बहन थी। वो जाती हैं हॉस्पिटल में। जाने के बाद वहाँ के जो पेशेंट हैं वो कहते हैं कि हमसे अच्छी हालत में ये आई थी यहाँ पर। कौन सा हॉस्पिटल था? क्या हबीब हॉस्पिटल, और डॉक्टर का नाम शायद अजीम है। तो डॉक्टर जो थे, मैं वहाँ से गुजरा हुआ जा रहा था, मेरे भांजे की साली होती है ये। मुझसे बोले अभी जो ऑपरेशन में है, डॉक्टर साहब तो कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे। डॉक्टर साहब तो अपनी कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, नर्सें कर रही थी वहाँ पे जो थी 5 वाली। वो मुझसे बोले सही हो जाएगा, तुम परेशान मत हो। वो मुझसे बोले एम्बुलेंस बुलवाता हूँ। मुझसे बोले अभी रुक जाओ। पीछे से गेट के जो भागे, उनको पता नहीं, उन्हें धक्का भी दिया। उन्हें मेरे देखो सर खून भी लग गए। बदतमीजी बहुत करी उन्होंने डॉक्टर साहब ने। तो आपका क्या नाम रहा डॉक्टर साहब को? अजीम। बोले यूपी के अंबेडकर नगर जिले में पुलिस ने 1 लाख रुपए के इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई और जिसके बाद से इलाके में हड़कंप मच गया है। जगदीशपुर गांव के पास तालाब किनारे हुए इस कार्रवाई के दौरान दोनों ओर से गोलियां चली, जिसमें इनामी बदमाश गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार बेवाना थाना पुलिस, एसओजी टीम और क्षेत्र अधिकारी की संयुक्त टीम को इनामी बदमाश की मौजूदगी की सूचना मिली थी। इसके बाद पुलिस ने इलाके में घेराबंदी करके संग तलाशी अभियान चलाया और इसी दौरान बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में वो गोली लगने से घायल हो गए और पुलिस ने उसे मौके से दबोच लिया। शुरुआती जानकारी के अनुसार घायल बदमाश कानपुर जिले का रहने वाला बताया जा रहा है और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित था। फिलहाल पुलिस उसकी आपराधिक पृष्ठभूमि और क्षेत्र में आने वाले उद्देश्यों की जांच कर रही है और यह भी पता लगाया जा रहा है कि वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था या किसी अन्य साजिश के तहत यहां पर पहुंचा हुआ था। घटना के बाद से पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिस लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है और पूछताछ के आधार पर जल्दी पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया जाएगा। वहीं पीलीभीत जिले में करंट लगने से एक दंपति की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा जो है बिलसाड़ा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर सोते समय पंखे में उतरे करंट की चपेट में आने से पति पत्नी की जान चली गई और इस घटना के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शुरुआती जानकारी के अनुसार दंपति रात में अपने कमरे में सो रहे थे और इसी दौरान पंखे में अचानक से ही करंट उतर आया और पंखे के संपर्क में आने से दोनों गंभीर रूप से झुलस गए और जब तक परिजन उन्हें बचा पाते तब तक दोनों की जान जा चुकी थी। घटना के दौरान
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और घटनास्थल का निरीक्षण किया है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि पंखी में करंट किस वजह से आया है। शुरुआती जानकारी में बिजली के उपकरणों में तकनीकी खराबी या वायरिंग में इसकी वजह से भी आशंका जताई। ऐसे में दर्दनाक हादसे से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि बिजली उपकरणों और घरेलू वायरिंग को समय समय पर जांच कराते रहें ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। वहीं यूपी के बलिया जिले में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद है कि उन्होंने दिन दहाड़े एक सरकारी विद्यालय में घुसकर सहायक अध्यापिका से लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। मामला भीमपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर दो बदमाश असले के बल पर शिक्षक का सोने का मंगलसूत्र और मोबाइल फोन लूटकर मौके से फरार हो गए। पीड़ित शिक्षिका अनुपमा सिंह के अनुसार घटना के समय विद्यालय में उनके अलावा केवल एक छात्र मौजूद थी और इसी दौरान दो बदमाश स्कूल में घुस आए और हथियार दिखाकर उन्हें धमकाया और जब उन्होंने अपने पति को फोन करके घटना की जानकारी देने की कोशिश की तो बदमाशों ने उनका मोबाइल भी छीन लिया। इसके बाद से सोने का मंगलसूत्र लेकर दोनों मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और क्षेत्राधिकारी रजनीश कुमार ने बताया कि घटना के खुलासे के लिए सर्विलांस और एसओजी टीम को लगाया गया है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। शुरुआती जांच में जानकारी मिली है कि दोनों आरोपी घटना के बाद से मऊ जिले के मधुबन क्षेत्र की ओर भागे हैं। पुलिस संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है और जल्द ही गिरफ्तारी करने का दावा कर रही है। अनुपमा सिंह पत्नी शत्रुघ्न सिंह जो एक सहायक अध्यापिका है इब्राहिम टोला थाना भीमपुरा के अंतर्गत, ये अपनी कक्षा में आई विद्यालय में और दो अज्ञात व्यक्ति विद्यालय के अंदर आए और बच्चों के एडमिशन की बात करते हुए कुछ देर पूछताछ की और उसके बाद दोनों व्यक्ति इनके गले में जो पहनी हुई चेन थी उसको छीन कर निकल गए। मौके की जांच हमारे स्थानीय थाना पुलिस द्वारा की गई और तुरंत ही सर्विलांस सेल और एसओजी टीम्स को लगाया गया और सीसीटीवी जो आसपास के हैं उनकी फुटेज का अवलोकन किया जा रहा है और हमारे पास कुछ लीड्स भी हैं और ये मधुबन और मऊ की तरह मऊ जिले की ओर भागे हुए हैं। इनको हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। अपनी सर्विलांस का प्रयोग करते हुए शीघ्र ही घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। तो लड़के सब आए और बंदूक दिखा के मेरा मंगलसूत्र सोने का छीन के लेके चले गए। उस समय विद्यालय में कोई मौजूद था कि आप अकेले थी? उस समय मैं अकेली थी और एक छोटी सी लड़की थी स्कूल में। अच्छा, एक छात्रा थी। कई लोग थे वो लोग जो आए थे बदमाश? 2 लोग थे। 2 लोग। क्या कोई असला भी लेके आए थे? हाँ, बंदूक, मतलब एक बंदूक था। वो सटा दिया के? नहीं, वो मेरे सामने दिखा रहे थे। अच्छा, क्या बोले? दिखा के कह रहे हैं निकालो सोने का चैन निकालो, चैन निकालो। हाँ, तो आप निकाल के दे दी? नहीं, मैं निकाली नहीं। हाँ। मैं फोन करने लगी। किसके यहाँ? अपने हस्बैंड को जी। तो वो मेरा मोबाइल भी छीन लिए। मोबाइल छीन लिए, उसके बाद मेरा चैन भी छीन। यूपी के अमेठी जिले में रेलवे ट्रैक की किनारे एक अज्ञात महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घटना फुर्सतगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मचा है। बता दें कि सरवन गांव के निकट रेलवे लाइन पर महिला का शव मिला है। महिला का शव पूरी तरह से क्षत-विक्षत अवस्था में मिला है और शुरुआती जानकारी के अनुसार रेलवे ट्रैक पर अलग अलग स्थानों पर शव के 2 टुकड़े मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि महिला ने रेलवे लाइन पर लेटकर आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मृतक के चेहरे पर भी कई चोट के निशान पाए गए हैं, जिस कारण मौत के कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट होने के बाद ही हो सकेगी। घटना की सूचना मिलते ही गेटमैन ने रेलवे और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही दोनों टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटनास्थल का निरीक्षण करके आवश्यक साक्ष्य भी जुटाए गए हैं। फिलहाल महिला की पहचान नहीं हो सकी है और पुलिस सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों की मदद से शव की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। आसपास के थाना क्षेत्रों में भी सूचना भेजी गई है ताकि यदि किसी महिला की गुमशुदगी दर्ज हो तो उससे मिलान किया जा सके। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
वहीं यूपी के अमेठी जिले में 28 साल के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना रामगंज थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर अयोध्या प्रयागराज हाईवे पर कुरंग गांव के पास सोमवार देर रात करीब 1 बजे की बात है, जहां पर युवक का शव कार के अंदर अर्धनग्न अवस्था में मिलने से मामला और भी ज्यादा रहस्यमय हो गया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार मृतक अपने एक दोस्त के साथ पड़ोसी जनपद प्रतापगढ़ के चिलबिला से सुल्तानपुर होते हुए वापस प्रतापगढ़ की ओर जा रहा था और इसी दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर सड़क किनारे रखे लकड़ी के ढेर पर चढ़ गई। हादसे के बाद कार के अंदर युवक मृत मिला और घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है। मौके पर पहुंचे मृतक के भाई ने युवक की हत्या की आशंका जताते हुए मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। पुलिस ने मृतक के साथ मौजूदा उसके दोस्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। हादसा, हत्या या किसी अन्य कारण से मौत हुई है, इसको लेकर पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है। मेरा नाम गौरव दुबे है। मृतक प्रतीक दुबे मेरा छोटा भाई है, जो कि निवासी चिलबिला प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश है। और नाम ले लिया उसका साथी अनुराग पाल, जो कि अविवाहित है। वो रात में 10 बजे मेरा भाई खाना खाने जा रहा था, लेकिन उसने उसके पास कॉल किया और अपनी स्कूटी मेरे घर के बाहर खड़ी कर दिया और उसे कार में उसके साथ बैठ के निकल गया और कार वो ड्राइव कर रहा था। मेरा भाई बगल बैठा था और वो इतना सुल्तानपुर से लौट रहा था प्रतापगढ़ की तरफ, लेकिन उसने गाड़ी को इतनी ज़ोर से टर्न किया है कि वो ऐसा हुआ कि गाड़ी उधर तरफ पलटी जिधर तरफ मेरा भाई था और उसके चोट का निशान जो है ऐसा लग रहा है कि जैसे पहले। वहीं अमेठी जिले में बच्चों के बीच हुए मामूली विवाद जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया। मामला जामो थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर दो पक्षों के बीच हुई कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद की शुरुआत बच्चों के बीच हुई कहासुनी से हुई थी और कुछ ही देर में दोनों पक्षों के परिजन भी आमने सामने आ गए और मारपीट शुरू कर दी और इस दौरान जमकर लाठी डंडे चले, जिसमें दोनों पक्षों के कुल 4 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही जामो थाना पुलिस मौके पर पहुंची है और स्थिति को नियंत्रित किया है। पुलिस ने सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है और उनका इलाज किया जा रहा है। घायलों की स्थिति फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि घटना में शामिल सभी लोगों की भूमिका की जाँच की जा रही है और साक्ष्य और जाँच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद से गाँव में तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए पुलिस की निगरानी बढ़ा दी गई है। स्थानीय प्रशासन लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना दोबारा ना हो। वहीं यूपी के अमरोहा में भीषण सड़क हादसे में 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा मंडी धनौरा क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टक्कर इतनी जोरदार थी कि तीनों युवकों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया और हादसे के बाद से घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है और राहत कार्य शुरू कर दिया है। मृतक की पहचान कुणाल पुत्र सुभाष निवासी गांव के रूप में हुई है। वहीं लकी और एक का नाम जो है शिवपुरी थाना मंडी का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं हादसे में फैजल पुत्र आलम निवासी मोहम्मद अतपुरा गजरौला गंभीर रूप से जो घायल हो गया है। पुलिस ने उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इसके साथ ही पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया है। घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश भदौरिया ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।